हेलो जी, जय माता दी। इतिहास गवाह है सास को लेके, जो सास और बहू का रिश्ता होता है कैसा होता है। बहुत बिरले होता है जो हमने देखा है या आगे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे सास बहू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वरना होता क्या है, सास चाहती है कि बेटे को अपनी तरफ खींचे और बहू चाहती है कि पति को अपनी तरफ खींचो। लेकिन क्या ऐसे चल सकता है? एक है जननी जिसने जन्म दिया, जैसे आज मैं माँ हूँ, जिससे बच्चे को मैं अपना टाइम दे रही हूँ। मैं कैसे कैसे संघर्ष करके उसको हम बड़ा करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हर किसी को एक जो हमारा मन होता है, जो चीज़ मेरी है, जब वो किसी और को अब आगे कहते हैं ना, फॉरवर्ड होना, आगे को जा रही है। अब यहाँ पे तो फिर संस्कार की और व्यवहार पे बात आ जाती है कि लड़के में कितनी समझ है कि, और माँ और पत्नी के बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएगा। पत्नी की भी समझदारी देखी जाती है कि आज आप आए हो, लेकिन जिस माँ ने उसको 26 साल 30 साल 35 साल का करके आपको दिया है, उसको कैसे भूल जाएगा। इतना आसान नहीं है। ये इमोशन है, ये मेमोरी है। कहते हैं ना कि घाव भर जाता है, लेकिन मेमोरी, जो चीज़ें याद हैं वो मरते दम तक याद रहती हैं। तो ये सारा तो इमोशंस का ही खेल चल रहा है। तो इसलिए हर बहू से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में सामंजस्य बिठा के रखें। थोड़ा सा आप खुद सहन कर लें, लेकिन ये सोचें कि जो सास है उसने आपको ये सौभाग्य दिया है जिससे आज आप सिंदूर लगा पा रही हो। कहते हैं सारा धन यहीं रह जाएगा, लेकिन जिसके पास ये सुख नहीं है, जाके पूछिए उसके दिल पे आज क्या बीत रही है, जिसका साथ छूट गया है। तो इसलिए परमात्मा ने जो दिया है उसको खुशी खुशी स्वीकार करिए। और अगर एज के हिसाब से भी हम देखें तो आज आप यंग हो, आपकी सास आपसे बूढ़ी है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो उनको फील हो रहा है, जैसे उनको खुशी है, कर लेने दीजिए। कब तक करेंगी? दोनों के एज का भी डिफरेंस देखें तो जल्दी बूढ़ी वो होंगी एज के हिसाब से अगर हम लेके चले। बाकी किसी की उम्र की तो कोई गारंटी नहीं है कि किसकी कितनी सांस बची है, लेकिन आपको जो सिंदूर लगाने का सौभाग्य दिया है उसी माँ ने दिया है। उसी ने पाल पोस के, संघर्ष करके, अपने रातों की नींद हराम करके आपको ये सौभाग्य दिया कि आज आप सौभाग्यवती बनी हैं, आज आपका पति है। तो अगर आप इतना भी सोच लोगे तो क्या वो आपके साथ गलत बर्ताव भी कर रही हैं, अगर उनके अंदर नहीं समझ है तो भी आप उसको भूल के और आप इस चीज़ का एहसान मान के, क्योंकि पति की बराबरी इस संसार की कोई दौलत नहीं कर सकती है। सारे सुख दुख एक तरफ, लेकिन जो पति की अहमियत होती है, जो भी पतिव्रता नारी है वो समझ सकती है। बाकी समाज में आजकल क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सारी चीज़ें ख़राब नहीं हैं, अच्छे लोग अभी भी हैं इस संसार में, तभी धरती टिकी हुई है। तो आप उनके कर्मों पे ना जाएं, आप अपना 100% देते रहें, उनकी सेवा करते रहें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। और अगर आप सिर्फ अपने पति को ध्यान में रख लोगे तो आप सारा दुख भूल जाओगे। और कितने दिन की ज़िंदगी है, दिन पे दिन तो बूढ़ी ही हो रही हैं। पर अगर आपने इस चीज़ को दिमाग में ले लिया कि आज जो ये सौभाग्य आपको मिला है उसी माँ की वजह से मिला है, तो आप उनकी सारी करनी को, सारी जो भी गलत उन्होंने कुछ बर्ताव भी कर दिया है तो आप उसको भूल जाओगे और अपने दिल को आप हल्का करके, कल को आप ही सर्वे सर्वा बनेंगी। लेकिन समय भी समय मांगता है, तो समय को समय देना सीखिए। और उनका सारा किया कराया एक तरफ, लेकिन आपको बदले में क्या दिया है उन्होंने, जो कि ना हमारी माँ दे सकती है, इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, जो उस माँ ने हमें दे दिया है, सिंदूर लगाने का सौभाग्य। तो इसके आगे सारी कमियाँ आप भूल जाओगे। और कहते हैं ना, अंत में सत्य की जीत होती है। आप अगर निश्चल भाव से सारे कर्म करते हो, अपने फ़र्ज को पूरा करते हो, तो परमात्मा के निगाह में भी आपका रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है, वो कभी आपको हारने नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपने जीवन को आसान बनाएं, ईगो को आड़े ना आने दें। जब हम लोगों की शादी होती है तो एज बहुत ही कम होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान ठोकर खाता है, अनुभवों से सीखता है, उसको एक्सपीरियंस आता है, तो अपने ईगो को शांत रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। कुछ नहीं रखा, देखिए जहाँ भी क्रोध हुआ है वहाँ पे सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, जहाँ पे भी घमंड आ जाता है, जहाँ पे भी ईगो आ जाता है बीच में। सबसे पहले अपने रिश्तों को महत्व देना सीखिए। इमोशन, ये ईगो एक भाव है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसने अगर कार्य कर दिया तो सब सत्यानाश हो जाता है। तो अपने ईगो पे काबू पाएं, अपने अहंकार को पीछे रखें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।